बस इस कथा में एक चीज समझ में आती है, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम को भाएगा। हाँ, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रजवास, जो ब्रज के गोप ग्वाल है सब, नंद बाबा आदि सब ने इंद्र की पूजा करनी प्रारंभ की। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे सच्चे हितैषी, जहाँ से हमारी गायें चरती है, पहाड़ हमारे सच्चे हितैषी, हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण के कहने पर सब ब्रजवासियों ने पूजा करनी प्रारंभ की उस पहाड़ की। इंद्र नाराज हो गए, इंद्र ने बारिश करनी प्रारंभ कर दी। जैसे बारिश करनी प्रारंभ की तो सब के सब घबरा उठे, ब्रज डूबने लगा। तो सब के सब भगवान की शरण में गए। भगवान से कहा, प्रभु अब किसकी शरण में जाए, क्या करें? तो भगवान ने कहा, जिसकी पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर, कनिष्ठिक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। गोप ग्वालों ने भी टेका लगाया। गोप ग्वालों ने सोचा हमने पर्वत उठा रखा है, सबने लाठियां लगा ली। भगवान ने नीचे की, सबकी लाठियां टूट गई। हाँ, कई लोग कहते हैं मैं करता हूँ, मैं चलाता हूँ, तो चलाने वाला कोई और है। 7 दिन तक भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़े रहे। अंत में इंद्र हार गया, इंद्र का पूरा सब कुछ खत्म हो गया, अभिमान खत्म हो गया। और भगवान की खासियत है, भगवान अपने भक्त के जीवन में अभिमान रहने ही नहीं देते। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम को भाएगा। तो फिर 7 दिन तक भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़े रहे। कामधेनु ने आया, भगवान का अभिषेक किया, वो कथा मैं बताऊंगा। 7 दिन तक खड़े रहे। रोज भगवान को 8 टाइम का भोग लगता है। तो ब्रजवासियों ने सोचा एक साथ भगवान को 56 भोग ही लगा दिया। तब से 56 भोग का रिवाज चला है। आजकल सब देवताओं को 56 भोग लग रहे हैं, हर देवताओं के 55 में नहीं, 57 में नहीं, 56 ही लग रहे हैं।